मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर है, तो जगह जगह जानकारी मिल रही होगी कि वैसे इन इलाकों में इन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे बीरपुर हवाई अड्डा की बात आज मैंने देखा कि भाई बीरपुर हवाई अड्डा की बात उन्होंने कही, तो इस संदर्भ में उन्होंने विस्तृत एक परियोजना बना करके केंद्र सरकार को भेजा है। इस सहायता योजना तक राज्यों को 50 वर्ष तक बिना ब्याज यह राशि दी जा रही है। संपत्ति सृजन मांगते हैं, अब बताइए ना, 468 करोड़ का संपत्ति है लालू जी को खाली पटने में, कोई वहां गिरा कोई वहां गिरा वाला हाल वहां है। बताइए तो ये ब्रेसलेट का और इसका जांच होने के लिए गया है तो अकेले तेजस्वी जांच करेंगे। सर आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। इस बार के केंद्रीय बजट में कहा जा रहा था कि बिहार की बजट है और आंध्र प्रदेश की बजट है, लेकिन इसके बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 32 पेज का जो पत्र है वो लिखा है, और इसका जो समर्थन है वो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि 32 पेज का पत्र लिख दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार के विकास की चिंता है और विकास दिखने लगा है। ऐतिहासिक रूप से हम पिछड़े रहे हैं, हमारे यहाँ कोई बंदरगाह नहीं है। अब आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। गंगा पर हर 40 किलोमीटर पर ब्रिज बन रहा है, पुल बन रहा है, अब छोटे छोटे सेतु भी बन रहे हैं। बाढ़ हमारी एक गंभीर समस्या है। 28 जिला मेरा बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित हो जाता है। उसके लिए दोषी हम कहीं नहीं हैं। नेपाल की नदियों का कहर टूटता है और नस्ते नाबूद हो जाता है, पूरी संरचनाएं ध्वस्त हो जाती हैं। तो बाढ़ प्रबंधन के लिए भी भाई केंद्र सरकार ने अभी जो बजट पेश किया गया, हालांकि जो बिहारी ओरिजिनल बिहारी सब गड़बड़ है, जो हो जाता है कभी कभी ऐसे मामले में। जब ये बजट पेश हुआ था तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने आलोचना की थी। इसलिए आलोचना की थी कि बिहार का विकास इनको पसंद नहीं है। अब बिहार को 58,900 करोड़ रुपए का हमको राशि आवंटित किया गया केंद्रीय बजट में। संघ कर और शुल्क के नेट प्रोत्साहन में 1,25,440 करोड़ रुपया बिहार को मिला। इसके अलावा भिन्न भिन्न परियोजनाओं के लिए अलग अलग राशि आवंटित की गई, लेकिन वह पर्याप्त बिहार के लिए नहीं है। जैसे दरभंगा एयरपोर्ट के लिए मिला, पुणे बिहटा एयरपोर्ट के लिए मिला, 5 अस्पताल का उद्घाटन जेपी नड्डा साहब ने किया। राजगीर और पूर्णिया में 400 इलेक्ट्रॉनिक बसें की बात हुई। नए वंदे भारत एक्सप्रेस वंदे भारत, ये अलग अलग योजनाएं हैं। लेकिन सबसे है कि महत्वपूर्ण कि पहली बार हमारी समझ से केंद्र सरकार ने बाढ़ की विभीषिका को गंभीरता से समझा और इससे निपटारा के लिए 11,500 करोड़ रुपये की राशि दी गई। और कोसी मेची लिंक परियोजना, नदी प्रदूषण को खत्म करना, कोसी को बाढ़ से मुक्त कराने के लिए सर्वे की बात कही गई। अब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर है, तो उनको जगह जगह जानकारी मिल रही होगी कि वैसे इन इलाकों में इन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे बीरपुर हवाई अड्डा की बात आज मैंने देखा कि भाई बीरपुर हवाई अड्डा की बात उन्होंने कही, तो इस संदर्भ में उन्होंने विस्तृत एक परियोजना बना करके केंद्र सरकार को भेजा है। और सबसे गौरतलब यह भी है कि 2024-25 में पूंजी निवेश के लिए बिहार को 3,651.12 करोड़ रुपया की सहायता मिली है। केंद्र की विशेष सहायता योजना तक राज्यों को 50 वर्ष तक बिना ब्याज यह राशि दी जा रही है। तो हमको लगता है कि हमको इस साल 12 से 15 हजार करोड़ रुपया ब्याज मुक्त ऋण भी मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद चाहे वो राष्ट्रीय उच्च मार्ग का अनुपात देखिए, आप इस देश के अंदर में सबसे ज़्यादा सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे बिहार में हैं। पूरे देश में प्राइवेट स्कूल का मैनेजमेंट 8% है, मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में। तो सरकार को शिक्षा पर बहुत संसाधन का खर्च करना पड़ता है। शराबबंदी लागू है बिहार के अंदर में, तो आंतरिक राजस्व उसके बावजूद हम लगातार अपने स्रोत से वृद्धि करते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आधारभूत संरचना हो, क्योंकि अब पर्यटन का केंद्र भी बन गया है बिहार, स्पिरिचुअल टूरिज्म का केंद्र बन गया है, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए तो इसकी ज़रूरत है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से जरूर विचार करेगी। और हम संपत्ति सृजन मांगते हैं। अब बताइए ना, 468 करोड़ का संपत्ति है लालू जी को खाली पटने में। मैंने इतना पैसा अगर गरीब लोग को मिल जाए तो कितना का कल्याण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बिहार जो बजट इस बार का केंद्र में हुआ उसको भी बिहार बजट कहा गया, लेकिन जो विपक्ष में लोग हैं वो कह रहे हैं कि बिहार को कुछ मिलता ही नहीं है, बिहार को सिर्फ ऐसे ही लॉलीपॉप देता है, इसका की बात करते हैं। और आप बिहार को कुछ नहीं मिलता है तो गाँव में जाते थे गलिया क्या बना दिया। और सड़कवा पर जब चलते हैं तो कौन गाड़ी खरीदता है, बल्कि फॉर्चूनर लेकर जो उड़ल चलता है, यहाँ से गया पहुँच जाते हैं बोध गया 1.5 घंटा में, तो कैसे पहुँच जाते हैं। लोहिया चक्र नाम सुने थे कभी? अटल पुल देखे थे कभी? मेरीन ड्राइव देखने के लिए टिकट कटा के मुंबई ले जाते थे सब परिवार। मुंबई जा रहे हैं काहे के लिए? भाई तो मेरीन ड्राइव घुमाएंगे। लो मेरीन ड्राइव घरे में बना दिए। यानी कि केंद्र सरकार बिहार को मदद कर रही है। बिल्कुल मदद कर रही है। और हमारी डबल इंजन सरकार का मतलब क्या होता है? ये लोग कहता है कि डबल इंजन का कोई मतलब नहीं, तो होटवार इंजन चलेगा भाई। विपक्ष तो बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बिहार में कुछ नहीं हो रहा, कोई विकास कार्य। हम तो कह रहे हैं कि डबल इंजन के सरकार का विकास तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। जहां उन नेताजी का जिला होगा ना, वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई 10 रुपया महीना में करा रहे हैं। और जहाँ चरवाहा विद्यालय चल रहा था वहाँ बीज पैदा कर रहे हैं, बीज गुणन क्षेत्र बना दिए। तब 4.5 रुपया में पॉलिटेक्निक हम पढ़ा रहे हैं। चरवाहा विद्यालय में पढ़ाता था ये लोग, आप 5 रुपया में पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं प्रति महीना। आप लोग डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन अब एनडीए में तो खटपट दिख रहा है। जीतन राम मांझी अलग राह कर रहे हैं, औकात दिखाने की बात कर रहे हैं। कोई खटपट नहीं है, इस भ्रम के जाल में मत रहिए। यहाँ बिहार में एनडीए है, और एनडीए का कौन हिस्सेदार है? जनता दल। जनता दल के साथ क्या जुड़ा हुआ है? यूनाइटेड है। कोई वहां गिरा वाला हाल वहां है। बताइए तो, ये ब्रेसलेट का और इसका जांच होने के लिए गया है तो वो अकेले तेजस्वी जांच करेंगे? सिक्कड़ का, सोना का, बंद कमरा में मीटिंग क्या हो रहा है? बंद कमरा में नहीं दिख रहा है सीटों के लेकर। अब तो आपको मैं दिख रहा है मांझी जी औकात दिखा रहे हैं, औकात दिखाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको दिल्ली में, झारखंड में इग्नोर कर दिया गया, बिहार में इग्नोर नहीं करने देंगे, अपने औकात दिखाएंगे। अरे बिहार में तो अभी उपचुनाव जीत के गए हैं। अरे औकात दिखाने का क्या मतलब होता है? उन्होंने यह कहा कि हमारी शक्ति का, तो उनकी शक्ति से कौन इनकार कर रहा है? कोई इनकार करता है? एनडीए सब जगह जो जिला में हम सम्मेलन कर रहे थे क्या हुंकार कर रहे हैं? 2025 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन 40 सीट की बात कर रहे हैं, 40 सीट की ताकत है, इस तरह की बात कर रहे हैं। सीट की संख्या का हमारे उसके न मेरा ये है न इस संबंध में कोई औपचारिक जानकारी है। अब कोई अगर आपको बोलता भी है हमारी पार्टी में तो कोई जानकारी नहीं। लेकिन क्या लगता है कि एनडीए में ऑल इज वेल है? जिस तरह से एकदम ऑल इज वेल है। बहुत दिन से लोग खरमास के बाद खेला कर रहा था, मेला लग रहा है जिला में, झमेला है तो मेला लगाओ, सब जगह मेला लगा ले। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता से एमएलसी नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था? इस्तेमाल करो।